बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? ठंडी ठंडी हवा है, लेकिन धूप है, मज़ा है, मस्ती है, सब कुछ है। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगी। दोस्तों, दुनिया का ऐसा मुल्क, चूँकि आपको पता है मेरी सीरीज़ ये चल रही है दुनिया के वीज़ाज़ के मतलब, तो एक ऐसा मुल्क जिसका वीज़ा है ही नहीं। यू डोंट नीड वीज़ा टू अराइव दैट कंट्री। आपको वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। आप जब कभी भी, जब दिल में आए, जब मन में आए, आप उस कंट्री में जा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा मुल्क, और ये यूरोप का कंट्री है। आप यकीन करें कि इतना छोटा कंट्री, इतना छोटा मुल्क के पाकिस्तान के फैसलाबाद के चक झुमरा से भी छोटा आप सुन के, और ये दुनिया का 16 स्मॉलेस्ट कंट्री है, यानी कि इससे 15 कंट्री और छोटे हैं पूरी दुनिया में। और यूरोप के अंदर ये इसका जो कैपिटल है, उसका एलिवेशन जो है वो सबसे ऊंचा है। वो सतह समुंदर से बहुत ऊंचा है, यानी पूरे यूरोप में सबसे ऊंचा है। ऐसा मुल्क जहाँ पे टैक्स फ्री है, आप जो मर्ज़ी वहाँ से ख़रीदें, आपको कोई पैसा दिला नहीं देना पड़ेगा। पैसा दिला तो देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स फ्री है, आपको चीज़ें बहुत ही सस्ती मिलेंगी। और ऐसा कंट्री जो छोटा तो है, लेकिन इकॉनमी उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस सिलसिले में जो बेहतरीन चीज़ है, जो मुझे अच्छी लगी, वो ये थी कि आपको ये बताया जाए कि इस मुल्क में जाया कैसे जा सकता है। लेकिन इस मुल्क का नाम बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप यहाँ पे फंस गए तो पूरी ज़िंदगी फिर वापस नहीं आ सकते। इस चीज़ का तहैया कर लें। वहाँ जब भी जाएँ ये चीज़ सोच के जाएं कि अल्लाह ना करे आपके साथ बुरा ना हो जाए। जी, तो मैं बात कर रहा हूँ एंडोरा, ये कंट्री है जी, और ये फ्रांस और स्पेन के दरमियान कंट्री है। आप समझ लें कि फ्रांस और स्पेन के दरमियान एक लाइन है, पायरी माउंटेनियस रीजन है। वहाँ पे छोटा सा मुल्क आबाद है, 467 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि चक झुमरा से भी छोटा। और यहाँ की आबादी तकरीबन 86-87 हज़ार है, 1 लाख भी नहीं। तो यहाँ का वीज़ा नहीं है दोस्तों। बहुत से लोग हैं जो आपको वर्गलाते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं और कहते हैं जी आप वहाँ पे जा सकते हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते ही नहीं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एयरपोर्ट है ही नहीं। यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है। लोग फ्रांस या स्पेन के एयरपोर्ट से, बार्सिलोना के एयरपोर्ट से जाते हैं, और आप यहाँ पे कैसे जा सकते हैं? अगर दोस्तों आपके पास शेंजन या शेंगन वीज़ा है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में वैलिड है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ की श्योरिटी लें कि आप वहाँ पे डबल एंट्री वीज़ा के साथ जा रहे हैं, यानी कि शेंजन या शेंगन का वीज़ा जो आपका डबल एंट्री है। उसकी वजह यह है कि जब आप वहाँ पे जाएंगे, चूँकि ये ना शेंगन कंट्री में आता है, ना ही ये यूरोपियन यूनियन के अंदर आता है, ये अकेला आज़ाद प्रिंसिपैलिटी कंट्री, यानी कि इसको बिशप चलाते हैं, प्रिंस चलाते हैं, और फ्रांस के अंडर भी आता है और स्पेन के अंडर भी आता है। तो बेसिकली तो ये 2 मुल्क इसको चला रहे हैं। तो अगर आप सिंगल एंट्री के साथ एंटर होंगे तो डेफ़िनेटली आप दोबारा फ्रांस या स्पेन में एंटर नहीं हो सकते, और वहाँ से आप पाकिस्तान आ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, जब कभी भी आप इस कंट्री में जाएँ, आपके पास शेंजन वैलिड वीज़ा होना चाहिए, और आप डबल एंट्री के साथ वो वीज़ा लें। एक और चीज़ है, यहाँ पे आप अगर प्राइवेट टैक्सी, जैसे कि बार्सिलोना से या फ्रांस से चलती हैं टैक्सीज़, बसेस भी चलती हैं, डायरेक्ट बस के नाम से एक बस चलती है, उस पर बैठ के आ जाएं, या ऐसी प्राइवेट बसेस जहाँ पे आपकी चेकिंग ना हो, तो देन वेल एंड गुड। और लेकिन फिर भी आपको अपने आप को रिस्क में नहीं डालना चाहिए। तो इसका वीज़ा नहीं है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, कोई साइट नहीं है जहाँ से इसको आप अप्लाई कर सकें। एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे जाया तो ऐसे जा सकता है फ्रांस और स्पेन से बार्सिलोना, और फ्रांस से भी एक छोटा सा शहर है, वहाँ से आप जा सकते हैं बस के थ्रू। और लेकिन सरकारी जो ट्रेन्स हैं उनके थ्रू ना जाएं, या सरकारी बसेस के थ्रू ना जाएं, फिर वो आपके पासपोर्ट को चेक करेंगे और फिर वो मोहर लगा देंगे, देन आपको दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी, अगर आपकी फ्रांस या स्पेन में डबल एंट्री नहीं है। तो ये तो होगी ये बात। वहाँ पे अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ पे
जाते हैं तो कर क्या सकते हैं। वहाँ दोस्तों कुछ भी नहीं कर सकते, माँ सवाए आप वहाँ के शॉपिंग के लोग यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि टैक्स फ्री कंट्री है। सस्ते कपड़े ख़रीदने के लिए जाते हैं। और वो हाँ, अगर आप जॉब की बात करें तो वो बेसिकली फ़्रांस और स्पेन के लोगों को ही रखते हैं अपने पास। उसकी वजह यह है कैंटालन या कटालन उनकी एक लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज बोलने वाले वहाँ पे सूट करते हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाएंगे भी तो आपके लिए ये इशू होगा। तो यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एंडोरा, और वहाँ पे भी 92% आपको एजुकेशन उनकी रोमन्स की जो कटालन या कटालन लैंग्वेज है उस पर आपको दी जाएगी। तो इस हवाले से और अगर आपको वहाँ पे वर्क परमिट मिल जाता है, वर्क परमिट के लिए कुछ साइट्स बनी हुई हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वो सब फेक हैं। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है उसकी कि वर्क परमिट का वीज़ा ओरिजिनल है या वो फेक है। इसलिए वहाँ पे खुद जाके लोगों से बात करके अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है, वहाँ पे रहने की इजाज़त मिल जाती है, सो देन वेल एंड गुड। लेकिन फिर भी इस तनाज़र में भी आपके पास शेंजन वीज़ा ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप वहाँ से डेफिनेटली डिपार्चर तो कर सकें। अराइवल तो आपकी हो जाएगी, आप तो वहाँ पे आसानी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से निकलना कैसा है, इसलिए आपके पास वो सारा कुछ होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एंडोरा में कुछ स्कॉलरशिप भी हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, इकनॉमिक्स, लॉ और हेल्थ साइंसेस में अगर आपका सब्जेक्ट है देन दैट्स, और एजुकेशन में। इसके अलावा वहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। पुरअमन मुल्क है, अच्छा मुल्क है, टूरिज़म उसकी बहुत अच्छी है, माउंटेनियस रीजन आपको देखने का चांस मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उसकी वीज़ा की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो याद करने कंट्री एंडोरा। तो दोस्तों इन बातों के साथ मेरी वीडियो का अख्ताम होता है यहीं पे। अपनी दुआ में याद करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।